नमस्कार, धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अनुपात चैप्टर को लगातार पढ़ते आ रहे हैं और जिन विद्यार्थियों ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले प्ले लिस्ट में जाकर पहले वाली क्लासें देख लें। और आज जहां हमने कल की क्लासें स्टॉप की थी, आज उससे आगे की बात करते हैं। और तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेके आएँ। ठीक है भाई? तो देखना आगे का जो हमारा सेशन रहेगा वो अभी हमारे पास हम छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं और आपका साथ बना रहा तो हम जल्द ही एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन वो आपके प्यार और सपोर्ट से सब संभव होगा। ठीक है, देखना अब हमारे जो पास क्वेश्चन होंगे उससे आगे जो कल की क्लासें बंद की थी, हमने जहाँ की लास्ट क्वेश्चन किया था उससे आगे की बात करते हैं। तो उससे आगे की देखना भाई, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में, ठीक है, अब एक एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि तथा तथा कर्मचारियों की संख्या में तथा कर्मचारियों की तथा कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी 20% की कमी कर दी जाए कमी कर दी जाए तो कमी कर दी जाए तो अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपये कम होता है। तो अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपये कम होता है। तो कंपनी का आरंभिक खर्च क्या था? तो कंपनी का आरंभिक खर्च बताना है, आरंभिक खर्च क्या था। ठीक है भाई, जो कल के क्वेश्चन में हमें आपको रेशियो की बात कर रहा था कि एक कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 5:7 अनुपात में वृद्धि कर रहा है, या अनुपात देकर वो कमी और वृद्धि कर रहा था। लेकिन जो आज की हमारी टाइप रहेगी उसमें वो परसेंटेज की बात कर रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगा और कर्मचारियों की संख्या में परसेंटेज में ही वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इस परसेंटेज को रेशियो में सोल्व कर सकते हैं। देखना भाई किस प्रकार से, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन की बात करें, ठीक है, तो हमेशा ये चेक करना, ये प्रत्येक कर्मचारी का, ईच पर्सन की बात करें, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी का है। ठीक है, तो वेतन में वृद्धि की बात करें 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले और अब। ठीक है, अगर पहले प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 100 रुपये था तो अब 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया, 120। ठीक है, 100 का कितना भी प्रतिशत निकालें उतना ही आएगा। ठीक है भाई, तो पहले कर्मचारी का वेतन प्रत्येक कर्मचारी का 100 था, अब प्रत्येक कर्मचारी का कितना हो गया, 120 हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, एक संख्या की बात करेगा, कर्मचारियों की क्या करेगा, संख्या। तो देखो संख्या में 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है, तो संख्या 20% की कमी करेगा, यानी कि पहले संख्या कितनी थी, 100, अब 20% की कमी हो गई तो हो गई 80। ठीक है, 100 का 20% यानी 20 की कमी हो गई तो बचा कितना, 80। ठीक है भाई, अब इसको रेशियो को सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 2 से काटेंगे 5 और इसको काटेंगे 6, ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 5 और इसको काटेंगे 2 से तो 4 आएगा। जो हमारे पास रेशियो आया है वो कितना आया है, 5:6 और 5:4। ठीक है भाई, तो हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले 5 रुपए मिलते थे, अब बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, और पहले कर्मचारियों की संख्या 5 थी, अब कितनी है, टोटल कर्मचारियों की संख्या 4। तो अगर आप खर्चा की बात करें
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो खर्च आता था वो 25 रुपये आ रहा है और वर्तमान में जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है 24। ठीक है, पहले खर्च कंपनी का 25 रुपये था, अब कंपनी का खर्च कितना है 24। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपये कम होता है। अब कंपनी का खर्च कितना 1,000 रुपये कम होता है 20,000। तो यहाँ पर देखो रेशियो में कितना कम आ रहा है, एक कम आ रहा है, यानी कि 24 और अब 25, इनका अंतर कितना है एक। यानी कि अब जो कंपनी का खर्च है वो एक रेशियो में एक की कमी है, यानी एक की वैल्यू आपको कंपनी कितनी दे रखी है 20,000। एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20,000। और वो पूछ रहा कि पहले खर्च कितना था, कंपनी का आरंभिक खर्च की बात करें तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 20,000 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 गुना 20,000, 25 गुना 20,000। तो यहाँ पर गुना करेंगे 25 दूनी 50 और ये 4 जीरो, यानी कि लगभग 5 लाख है। ठीक है भाई, तो जो पहले कंपनी का खर्च था वो 5 लाख रुपए था। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना भाई, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। एक कर्मचारियों के वेतन में कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दी जाती है तथा कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तथा कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तथा कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। तो अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपये बढ़ जाता है। अब कंपनी का खर्च 20,000 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, पहले इससे पहले वाले पर्सन में 20,000 रुपये बचा रहा था, कम हो रहा था, अब कंपनी का खर्च क्या हो गया 20,000 बढ़ जाता है। तो कंपनी का आरंभिक खर्च बताना है। ठीक है, तो हम बात करें प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, तो आपको प्रत्येक कर्मचारी पहले और अब 50% की वृद्धि हो रही है, आप 50% की फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं। पिछले वाले पर्सन में, इससे पिछले वाले पर्सन में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, फिर वो कमी करेगा तो 5 में से एक ही कमी करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे। ठीक है भाई, अब 50% की वृद्धि कर रहा है किसमें, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में। ठीक है भाई, तो पहले जो कर्मचारी का वेतन था, पहले प्रत्येक कर्मचारी का वेतन था वो 100 मान लेते हैं, अब 50% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर हम, ये तो प्रत्येक का है, ईच पर्सन का जो वेतन है उसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पर क्या बोलेगी, कर्मचारियों की संख्या की बात करेगा। कर्मचारियों की संख्या में 20% की कमी हो रही है, यानी पहले 100 थी, अब कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 80 हो गई। आप इसका भी रेशियो निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया ऊपर वाले का, यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और यहाँ से काट लेंगे 0 से 0 कट गया, 5 2 से काटेंगे तो 5 और 4, यानी कि पहले आपके पास कर्मचारी पर 2 रुपये मिलता था प्रत्येक कर्मचारी को, अब बढ़कर कितना मिलने लग गया 3। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी को। और यहाँ पर पहले कितने वर्कर काम कर रहे थे 5 कर रहे थे, अब वो घट गया, 20% की कमी हो गई, तो अब कर्मचारियों की संख्या कितनी रह गई 4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे खर्च निकालेंगे, तो देखना 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 तिये 12, यानी कि पहले खर्च कितना था 10, अब खर्च कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यानी कि खर्च अब की बार बढ़ गया। ठीक है, पहले खर्च कितना हो रहा था भाई 10, अब खर्च कितना हो रहा है 12, तो यानी कि खर्च बढ़ा, कितना बढ़ गया 2, और क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 20,000, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 20,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000, 2 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो एक यूनिट की वैल्यू 10,000। और आपसे क्या पूछा है कंपनी का आरंभिक खर्च, कंपनी का आरंभिक खर्च कितना है 10 यूनिट, एक वैल्यू की, एक यूनिट की वैल्यू 10,000, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 लाख आएगी, कितनी आएगी 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर आप 10,000 से गुना करेंगे 10 को तो 1 लाख आएगी।
तो कंपनी का आरंभिक खर्च कितना आ गया? 1 लाख आ गया। ठीक है भाई, देखना भाई। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखना किस प्रकार से। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। देखना भाई, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन में, देखना भाई, एक एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 2:3 2:3 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, जिससे कंपनी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, जिससे कंपनी के द्वारा जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर किया गया कुल खर्च में, कंपनी के द्वारा वेतन पर किया गया कुल खर्च में, कंपनी के द्वारा वेतन पर किया गया कुल खर्च में 5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या, यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 है, आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 है, तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आरंभ में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखो हमने इसे टाइप स्टार्ट की थी तो हमने पहली क्लास में बताया था कि आपको अगर कर्मचारियों की संख्या निकालनी है, तो आपको कुल खर्च में से, ठीक है भाई, कुल खर्च में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का भाग देंगे। ठीक है भाई, कुल खर्च में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में भाग देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो कर्मचारियों की संख्या आएगी। जैसे देखना, हमको 10,000 रुपये बांटने हैं। ठीक है, ये हमारा कुल खर्च है, यानी कि हमें 10,000 रुपये सैलरी के रूप में कर्मचारियों को भुगतान करना है। ठीक है, और एक कर्मचारी को मैं 500 रुपये देता हूँ। एक कर्मचारी को मैं कितने रुपए देता हूँ? 500। तो मेरे पास कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी? ठीक है, मेरे पास कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी? तो अगर आप कुल खर्च में से अगर आप प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का अगर भाग दे रहे हैं तो आपके पास कर्मचारियों की संख्या आएगी। ठीक है, तो देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई? 20, यानी कि मेरे पास कितने कर्मचारी होंगे? टोटल 20 होंगे। ठीक है, इसी टाइप पे आधारित ये पर्सन है। देखना, अगर आपको कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना है तो आपको कुल खर्च में से बात करेंगे, कर्मचारियों की प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर से न पढ़ के नीचे से पढ़े थोड़ा सा, कि कंपनी के द्वारा वेतन पर किया गया कुल खर्च में 5:3 के अनुपात में कमी आ जाती है। यानी कि कंपनी का खर्च है
वो पहले और अब, ठीक है भाई। पहले कंपनी जो वेतन पर कुल खर्च कर रही थी वो 5 रुपए कर रही थी, अब उसके अनुपात में कमी आ जाती है, अब कितना रुपए कर रही है, 3 रुपए कर रही है, ठीक है। और फिर हम बात करें प्रत्येक कर्मचारी के, प्रत्येक कर्मचारी, ठीक है। प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यानी कि पहले कर्मचारी कितना था भाई, 2, अब कर्मचारी कितने हो गए, सॉरी, पहले प्रत्येक कर्मचारी को 2 रुपए मिल रहे थे, अब कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी को कितने मिल रहे हैं, 3, ठीक है। पहले खर्च कितना कर रही थी कंपनी, 5, अब खर्च कितनी कर रही है, 3। अगर आप टोटल खर्च में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का अगर भाग देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कर्मचारियों की संख्या आएगी, ठीक है भाई। अब हमको इसको रेशियो निकालना है, तो हमको बताया कि आपको कि रेशियो कभी भी उसमें नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या इनके एलसीएम से इसको गुना कर लें। तो यहाँ से गुना करेंगे, 5 तिये 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजू 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो जो हमारे पास कर्मचारियों का की संख्या का जो रेशियो आया था वो कितना आ गया, 5:2। यानी कि पहले कंपनी में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 5, अब कितने कर रहे हैं, 2, रेशियो में। तो पहले कर्मचारियों के आरंभ में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी भाई, 80। यानी 5 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 80। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 80/5, ठीक है। तो 16 पंजू 80 होता है क्या, ठीक है। 16 चौक 64, 16 पंजू 80, ठीक है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई तो आपको 2 यूनिट, अभी वर्तमान में कितने हैं भाई, रेशियो में 2, 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32। पहले कर्मचारी 80 थे, अब वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 32 है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, ठीक है। देखो एक, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, देखना भाई। इसी पर्सन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, देखना भाई। एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाए, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर किए गए कुल खर्च में, वेतन पर किए गए कुल खर्च में, ठीक है, वेतन पर किए गए कुल खर्च में, कुल खर्च में 4:3, 4:3 के अनुपात में कमी हो जाती है यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या, यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 100 हो, 100 है तो, आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 100 हो तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखना भाई, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाए, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर किया गया कुल खर्च में 4:3 के अनुपात में कमी हो जाती है यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 100 है तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी रहेगी, ठीक है। तो देखना भाई, अब हम पहले खर्च की बात करें, तो पहले खर्च की बात करें, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास पहले और ये है अब, ठीक है। देखो पहले खर्च की बात करें तो कुल खर्च की बात करें, ठीक है भाई। पहले खर्च कंपनी करती थी 4 रुपए, अब कंपनी कमी कर कर कितना कर रही है, 3 रुपए, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में वृद्धि कर रहे, तो पहले कंपनी का वेतन, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन 4 रुपए था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, कुल खर्च को और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में, कुल खर्च में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, ठीक है भाई। अब डिवाइड करेंगे तो ये कट ही जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
इस प्रकार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 एकम 5 और ये कितना आ गया 3। ठीक है, 5 एकम 5 और 3। अगर कंपनी में आरंभ में कंपनी में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं भाई, 100। तो यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितने हैं, 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100/5 यानी कि 20। कितनी आएगी भाई, 20। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। तो वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, वर्तमान में 3 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 60। यानी कि वर्तमान में जो कंपनियों की कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करें। धन्यवाद।